हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है, एंड हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, आपका पार्टनर दिमाग का बहुत तेज इंसान, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग तेज लगाने वाला इंसान, क्या सोच रहा है अभी आपको लेकर। आप ऐसे पार्टनर के साथ फंस गए जो दिमाग ज़्यादा लगाता है ना। ओके, आप दिल ज़्यादा लगाते हैं, वो दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, वो पहले जीतते हैं, आप बाद में जीते। दिल दिख गया यहाँ पे मुझे। ओके, एक चीज़ है, आपका पर्सन कितना भी एटीट्यूड आपको दिखा ले, एक मैसेज आया है पहला कि आपका पार्टनर जो मर्जी आए आपको एटीट्यूड दिखा ले, जो मर्जी आए आपको दिखावा करने की कोशिश कर ले, अंत में जीत आपके पर्सन की कभी नहीं हुई। अभी तक भी आप पास्ट के पैटर्न देखोगे अपनी लाइफ के अंदर, तो जितनी बार भी फाइनल जीत हुई है, जितनी बार भी आप दोनों के बीच में लड़ाई सॉल्व हुई है, लास्ट में जीत आपकी हुई होगी या अंतिम जीत आपकी हुई होगी, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो स्टार्टिंग में ही इतना इतना चीज़ें फैला देता है, इतना सब कुछ खराब कर देता है कि अंत में आप ही वो होते हो जो सारी चीज़ों को हैंडल करते हो, तो एंड में आपकी ही जीत होती है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन कह रहा है, यार तुम तो बिल्कुल, कभी-कभी ना आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि जब वो आपसे बात करते हैं, तो ऐसा फ़ील होता है कि वो अपने पार्टनर के साथ बात नहीं कर रहे, अपनी मदर के साथ बात कर रहे हैं। उन्हें प्रॉपर आपके साथ मदर वाली फीलिंग आती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है। आपका पर्सन आपको पता नहीं ईगो दिखाता है या जो भी करता है वो आपके साथ, लेकिन जब भी वो आपके पास में होता है, जब भी आपसे बात कर रहा है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ और ये सामने जो है वो मेरी मदर है। ठीक है, उसे आपसे ना एक मदर वाली फीलिंग आती है, और उसे आपसे मदर वाली फीलिंग आती ही इसलिए बिकॉज़ जितनी समझदारी या जितनी चीज़ें आपके भीतर उतनी उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर एक दिमाग, तेज़ दिमाग है, जो मतलब हर वक़्त यहाँ-वहाँ घलता रहता है और उल्टे-सीधे कामों को करता है, सारी चीज़ों को फैलाता रहता है। ठीक है? आपके अंदर उसे बहुत-बहुत ज़्यादा समझदारी नज़र आती है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करता है आपका पर्सन, आपके सामने। ठीक है? जैसे होता है ना कि उसको सब पता सब है। एक एक इंसान वो होता है ना कि जानता सब कुछ है, बोलेगा कुछ नहीं। आपका पार्टनर उन्हीं में से है कि जानता सब कुछ है, बोलता कुछ भी नहीं है। ठीक है? यानी कि उसको पता है आपकी, चाहे तो आपके मुँह पर आपकी तारीफ़ कर दे, चाहे तो आपके मुँह पर आपको बोल दे। जैसे कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, आपके पर्सन के थॉट चक्र में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इस तरीके का इंसान है कि वो जानता सब कुछ है, सब मालूम उसको। ठीक है, अपनी गलती भी मालूम, आपकी गलती भी मालूम, आप कहाँ पर सही हो, खुद कहाँ पर सही, सब कुछ मालूम उसे, लेकिन बोलेगा नहीं। ठीक है, बड़ी ही ढीठ वाली एनर्जी है ये आपके पार्टनर की, और उसको मतलब सब कुछ मालूम, आप कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं। अब आप कहोगे कि वो मुझे गलत समझता है, ऐसे कई बार मुझसे लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि दी मेरा पार्टनर तो पता नहीं कैसा इंसान है, वो गलती करने के बाद मुझे ब्लेम कर देता है या मुझे गलत ठहरा देता है, मुझे ही गलत समझता है। वो कुछ नहीं समझ रहा है आपको गलत, उसको सब कुछ पता है, वो आपको बिल्कुल सही समझता है। वो आपको जताता ऐसे है कि उसने आपको गलत समझा। ठीक है? ये काम जो उससे करवाता है ना कोई, वो ये उसका ईगो करवाता है उससे ये काम। उसका ईगो उससे ये काम करवाता है। वो झुकना, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि झुक नहीं सकते या अपनी गलती किसी के सामने मान नहीं सकते। तो सोचते हैं कि मुझे अपनी गलती ना माननी पड़े, तो सामने वाले पर ही ब्लेम डाल दो। ठीक है? या फिर सामने वाले की 4 गलती निकाल दो, तब तक वो जब तक मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने आएगा, तब तक मैं 4 इल्ज़ाम लगा चुका होऊँगा उसके ऊपर। ठीक है? तो ये आपके पर्सन कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आता-पता कुछ है नहीं, ठीक है? उसको आता-जाता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको सब कुछ पता रहता है। आप कैसे इंसान हो, उसके अंतर्मन में उसको हर एक चीज़, छोटी चीज़ मालूम है। जैसे ये पार्टनर है, इसको सब कुछ मालूम है, लेकिन मुँह से नहीं बोलेगा आपके सामने। आप सोचो कि आपकी कभी कोई तारीफ़ कर दे तो नहीं होगी इससे, ठीक है? आप सोचो कि आपको उस तरीके से एक्सप्रेस कर दे तो नहीं करेगा। मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान वो होता है जिसे सही और गलत के बीच में अंतर नहीं पता होता है। एक इंसान वो होता है जिसे पता सब कुछ है, लेकिन बनता ऐसे है जैसे मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ। आपका पार्टनर उसी तरीके की एनर्जी का इंसान है, इसको पता सब कुछ है, बहुत शाणा इंसान है ये जो भी है। ठीक है? मतलब वो कहते हैं, मराठी में ही बोलते हैं आई थिंक। ठीक है? तो ये बहुत तेज़ दिमाग, स्टार्टिंग में नहीं, मैं जैसे मैंने कैंडल उठाई थी ना, मैंने नहीं बोला था कि बहुत दिमाग तेज़ इंसान है, दिमाग का बहुत तेज़ इंसान है। ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ भी ये भी दिखाई देता है कि आपका जो पर्सन है वो झुकता बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, आप कहोगे मेरे सामने तो नहीं झुकता, हाँ वो आप ही के सामने नहीं झुकता, उसका झुकाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितना आप उसकी लाइफ में असर डालते हो, जितना आप उसकी लाइफ में उसको अफेक्ट करते हो ना, उतना उसे चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। तो झुकाव उसका बहुत ज़्यादा है आपके सामने, लेकिन मुंह पर नहीं झुकता वो आपके। जैसे ऐसे समझो, जैसे आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनसे बहुत ज़्यादा आप लगाव करते हैं। ठीक है, अब ये आप एक बंद कमरे में कर रहे हैं। अब आप किसी को क्या मालूम कि एक बंद कमरे में आप कितना किसी को चाहते हैं, आपके दिल में कितना प्रेम भरा हुआ है। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, लोग कैसे मानेंगे कि आप करते हो। आपके कोई कुछ एक्शंस में दिखेगा, कुछ बातों में दिखेगा, या आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे, तब ना कोई आपको समझ पाएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही है। उस इंसान के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो कहीं न कहीं झुकाव आपके प्रति बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन उसका जो अकड़ है ना, अकड़ वर्ड जो होता है, वो उसको ये सारे काम करने से रोकती है। और इसका रीज़न मैं कई बार बता चुकी हूँ। अब आप सब सवाल करोगे दी इसका रीज़न क्या है? कोई ऐसा क्यों करता है? अपनी सच्ची बात क्यों नहीं बोलता? इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर आपको वो सच्ची बात बता देगा तो आप ऐसे सोचोगे कि लो बताओ, ये इंसान तो मेरे ऊपर मरा जा रहा है। ठीक है, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है, ठीक है, सोशल मीडिया पे, कि वो लड़का मेरे ऊपर मरता है, वो लड़की मेरे ऊपर मरती है। ठीक है, मेरे पास मेरे ऊपर मुझे तो 10-10 20-20 लोग अप्रोच करते हैं। तो क्या है, इससे ना व्यक्ति के ईगो को हवा पानी मिलता है। वो उसको लगता है कि यार मुझे तो इतने सारे लोग चाहते हैं। ठीक है, अब मैं जाकर किसी के मुंह पर बोलूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो मेरा ईगो नहीं कम हो जाएगा? उस तरह की एनर्जी है ये, तो कंप्लीट ईगो की एनर्जी है ये। अब आप इस कनेक्शन को बोलें कि यूनिवर्स ने बिगाड़ा, ठीक है, चीज़ों ने बिगाड़ा, तो आपका पार्टनर ही नालायक है, उसने ही बिगाड़ा है। ठीक है, ये वर्ड परफेक्ट है इस व्यक्ति के लिए कि इन पर्सन थोड़ा सा नालायक है। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो एक्सप्रेस करो या सीधा बोलो। वो नहीं सीधा बोलता है, नहीं एक्सप्रेस करता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि उसको आपके अंदर मदर समझ आती है अपनी। ठीक है, वो जब भी आपके साथ होता है, आपके आसपास होता है, तो उसे फीलिंग वही वाली आती है पूरी। ठीक है, लेकिन वही एनर्जी है कि इस पर्सन को ना, मतलब अब अजीब तरीके की एनर्जी निकल के आई है, जो ये बता रही है कि मैं तो जानता हूँ कि चोर कौन है। ठीक है, मैं ये भी जानता हूँ कि इस सवाल का जवाब क्या है, मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर पता है, उस क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर्स भी मुझे मालूम है। लेकिन क्योंकि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, मुझे आंसर्स भी आते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक, मुझे नहीं लिखना एक भी आंसर। ठीक है, मुझे नहीं भरनी कॉपी, मुझे नहीं करना काम, मुझे नहीं बोलना है। ठीक है, मुझे चीज़ें करनी ही नहीं है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी की, मतलब वो इंसान है जिसे पता सब कुछ है। एक तो वो इंसान होता है कि चलो जो गलतफहमी का शिकार है, कुछ नहीं पता उसे, ये बहुत दिमाग का तेज इंसान है, इसको सब कुछ मालूम है, नहीं बोलेगा। ठीक है, नहीं बोलेगा। बहुत हाई ईगो है, बहुत ही हाई ईगो है। ठीक है, बहुत जगह पर ऐसा होता है कि इंसान एक्सप्रेसिव होता है कि चलो ठीक है, वो जो बोल रहा है वो उसको अच्छे से समझता भी है और बोलता भी है और करता भी है। ऐसे व्यक्ति के साथ आप ज़्यादा खुश रह सकते हो, बजाय इसके कि जो इंसान ना आपको चेक करने की कोशिश करता है, आपको जज करने की कोशिश करता है, या आपके हिसाब से बोलता है। अपना हिसाब से नहीं बोलेगा, आपका हिसाब देखेगा, आपका नाप तोल देखेगा, उसके बाद बोलेगा। आपने अगर आपने अगर इतनी बात बोली है तो वो भी इतनी ही मुँह से निकालेगा, या फिर हो सकता है आपने इतनी निकाली है तो वो कोशिश करेगा इतनी ही निकले मेरे मुँह से, इससे ज़्यादा ना निकल जाए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। मैं ये जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इसीलिए कर रही हूँ कि एनर्जी आपको समझ में आए कि किस तरह की एनर्जी निकल के आई है। 9 नंबर है यहाँ पे। ठीक है, मार्स से रूल व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, और मार्स हो सकता है और सन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी होते हैं। अगर नेगेटिव साइड पे है तो कुछ ऐसी भी चीज़ें करते हैं कि हमेशा इनके मन में ये रहता है कि सामने वाला पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में हो, मेरे हिसाब से काम करे। जिस भी पार्टनर के साथ रहेंगे उसे अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं कि जो ये मैं बोलूँ वही ये करे, जैसे मैं चाहूँ वैसे ही ये रहे, जो मैं बोलूँ वही खा ले, जहाँ मैं कहूँ चलो तो चल दे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही मैं। ठीक है ना, तो मतलब थोड़ी मुश्किल है इस पर्सन के साथ निभानी। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। काफी सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, दी अगर गलती हुई है तो मान ले, मानता भी नहीं है मेरा पार्टनर। ये रीडिंग बता रही है कि आपके पर्सन को सब मालूम कि उससे गलती हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, आपको बस उससे माफी की भीख नहीं मांगनी है। ठीक है, तो मैं एक वर्ड यूज करती हूँ, भीख मत मांगू, मैं इसीलिए यूज करती हूँ बिकॉज वो एकदम ट्रू है। कोई भी इंसान का ईगो बहुत हाई नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान गलत है तो उसको गलत बोलो। कल किसी ने बहुत अच्छे से कमेंट सेक्शन में लिखा था, आप ऑथेंटिक बिहेवियर की बात करती हैं कि ऑथेंटिक बिहेवियर दो, और आप पास्ट लाइफ की बात करती हैं, कहाँ प्रूफ हुआ है ये कि पास्ट लाइव्स होती हैं।
पास्ट लाइफ चीज़ें होती हैं, ये तो एक इल्यूजन है, आप खुद ही भ्रम फैला रहे हो, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। ठीक है, सो आप मुझे एक बात बताएं कि आप अपनी लाइफ में आपकी सारे कंट्रोल्स आपके पास, जिसने भी ये चीज़ लिखी थी, ठीक है, उसी से सवाल है मेरा कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास है पूरा? आप डिसाइड कर पाओगे कल आपके साथ क्या होगा? कल अगर आपके साथ कोई चीज़ होती है, कुछ अच्छा हो जाता है या कुछ बुरा होता है, तो क्या आप उसको जानते हो? क्या पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है? क्या आप बता सकते हो कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आपके साथ क्या हो सकता है? ठीक है, आप कहोगे नहीं मैं नहीं, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो। ठीक है, जिसने भी पास्ट लाइफ का सवाल किया था कि इल्यूजन है, भ्रम है एंड ऑल, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी फैक्ट्री है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है कि कल इस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है? किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई अभी जैसे इतना बड़ा हादसा हुआ था, वो आपने देखा होगा फ्लाइट वाला, कौन है जिसने डिसाइड किया कि ये फैसला मतलब कि इसी तरीके से होगा, और कौन ये डिसाइड कर रहा है कि वो प्लेन कहाँ पर गिरेगा और कितने लोग और जाएंगे? ठीक है, ये कौन डिसाइड कौन कर रहा है? किसके पास ये फैक्ट्री है? कौन है? किसकी इंडस्ट्री है ये? ठीक है, कब कौन सा बच्चा जन्म लेगा, कब कौन जाएगा, और अगर जिसने जन्म लिया तो वो कहाँ से आई, वो सोल कहाँ से आई, और मरने के बाद वो सोल कहाँ जा रही है? कौन डिसाइड कर रहा है कहाँ जा रही है? आप मुझे बताएं। आपको सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है, वो अगर आपको इल्यूजन लग रहा है तो कुछ सवालों के जवाब आप मेरे दें। ठीक है, ओके। ऑल्सो पास्ट लाइफ नहीं होती है, चलो ठीक है नहीं होती, तो हर व्यक्ति का जो जीवन है इस दुनिया के अंदर वो सेम क्यों नहीं है? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा जो फुटपाथ पे रह रहे हैं? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा जो बिना माँ बाप के रह रहे हैं, जो अनाथालय में रह रहे हैं? उन्होंने बिगाड़ा क्या है किसी का? ठीक है, क्या उनकी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से उन्हें ऐसी लाइफ लीड करनी पड़ी? और क्या उन लोगों ने अच्छा किया था ऐसा कि जो लोग महलों में पैदा हो गए, जिन्हें बचपन से इतने सारे लोग मिले, इतने सारे गिफ्ट्स मिले, इतने सारे जो मतलब कहते हैं ना कि सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह की क्यों उनको ऐसी जिंदगी मिली है? तो कौन कौन है जो ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा व्यक्ति क्या लेगा? ठीक है, अगर पास्ट लाइफ इल्यूजन है। और तीसरी बात कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आपने प्रूव नहीं किया। साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने प्रूव किया, आपने उनको फॉलो किया। उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में पास्ट लाइव्स होती हैं। हमारे जो संत हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, आध्यात्मिक गुरुज हैं, उन्होंने सब कुछ बताया है। ठीक है, उनको लोग फॉलो करते हैं। जब उनके दी हुई टेक्निक्स को लोग फॉलो करते हैं, ध्यान की टेक्निक्स जो होती हैं, मेडिटेशन वगैरह होते हैं, इनमें जाकर आपको आपकी पास्ट लाइफ नजर आती है। तो जिसने भी ये सवाल किया था, आप चाहें तो अपनी पास्ट लाइफ खुद देख सकते हैं। एक काम करें, 365 डेज कॉन्टिन्यूस ध्यान करें, 1 घंटा कंटिन्यूस, आपको लगभग लगभग 4-5 महीने के बाद एक्सपीरियंसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो कुछ बोलने से पहले कि इल्यूजन है, ये है, बहुत सारे सवाल है, पहले इनके जवाब लेकर आओ, फिर बोलना ये चीज़। ठीक है, ये इल्यूजन है, पहले आप मुझे जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब दो आप मुझे। ठीक है, और अगर मैं तो आपको जवाब दे रही हूँ, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है पास्ट लाइफ को, तो आप 365 डेज कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन करो, 1 घंटा। आपको आपकी पास्ट लाइफ ना दिखाई दे तो कहना। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारे लोगों को तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो काम करना पड़ेगा, हवा में बातें मत करो। ओके, आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, मतलब ये बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी, इस इंसान ने आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया। जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये बहुत परेशान करने वाली एनर्जी यहाँ पर है। वो इंसान ना मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, मुंह पर बोलेगा मैं तुम्हारा हूँ, ठीक है, और एक्शंस में आपको लगे कि क्या ही इंसान है, इसको मेरी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है इस इंसान की जो भी है। ये बहुत वो इंसान है जो जानता सब है लेकिन मानता, इस पर्सन को चाहिए एक झटका। ऐसे लोग ना झटके से मानते हैं। ठीक है, जो होते हैं ना कि हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, सोल शॉक। ठीक है, एक शॉक की जो हम बात करते हैं, वो इस पर्सन को नीड है उस चीज की। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते सब है लेकिन समय पर मानते नहीं है उस चीज को, या फिर वो अपनी अहंकार में जिंदगी को जीने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग ना डिवाइन फिर इनको अलग तरीके से समझाता है। ठीक है, एक वो होता है जैसे हम लोग रीडिंग में गाइड करते हैं आपको कि कहीं आपकी गलती है डियर, झुक जाओ, सुन लो बात को, मतलब अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करो, अंडरस्टैंडिंग रखो अपने अंदर। ठीक है, कोई गलती गुरूर में आके मत करो जिसका आपको परिणाम भुगतना पड़े। इतनी सारी चीज़ें आपको गाइड की जाती हैं, मेरे व्यूअर्स मानते भी हैं। लेकिन क्या हो जब इंसान जानता सब है मानता कुछ भी नहीं है? ठीक है, उसको पता भी सब कुछ है और वो मानने के लिए तैयार है। फिर ऐसे केस में आप डिजर्व करते हो कि बेटा अब आपको थोड़ी पिटाई मिले। आपका पार्टनर उसी तरीके का इंसान है। ठीक है, कि इसे सोल शॉक मिले, इसे वो झटका मिले कि जो इसकी होश हवास उसके
थोड़े मतलब होश में आ जाए इंसान की भाई मुझे अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को इतना लाइटली नहीं लेना है, हर चीज़ मेरा इंतज़ार नहीं करती, हर चीज़ मेरी लाइफ के अंदर एवं ही नहीं रुकेगी, ठीक है, कि बस मैं बैठा हुआ हूँ और चीज़ें मेरे हिसाब से इर्द-गिर्द घूमेंगी। फिर तो परमात्मा इतने झटके देता है कि आप ज़िंदगी में इतना ऐसे हो जाएँगे भी कि आप माँगेंगे फिर भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अभी जो आपको लगता है ना कि बिना माँगे का तो मेरे पास सब कुछ है, तो आपको घुमाने में बड़ा मज़ा आता है। बहुत बेकार वाली एनर्जी है इस इंसान की, बेकार वाली। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, स्टार, एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेवन सेवन की एनर्जी 2 बार आई है। ठीक है, ये इंसान ना डिजर्व करता है कि आप इस पर्सन के साथ बाउंड्री सेट करें। अगर आप अपने पार्टनर का ये वाला बिहेवियर देखते हैं कि वो आपको गोलमाल करके निकलता है हर बार, ठीक है, कुछ लोग बताते हैं इस तरीके से कि गोलमाल एनर्जी है उसकी। एक तो वो होता है कि चलो आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, आपने कहा ठीक है, मैं आप उसे नहीं समझ पाए, वो आपको नहीं समझ पाया, जब गलती रियलाइज हुई आप भी झुक गए, आपका पार्टनर भी झुक गया, दोनों ने सुलह कर ली, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है, इसमें ना झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अपनी बात को रखें, आप अपने आप से कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करें। ये जो एनर्जी निकल के आई है ना आज की, ये एनर्जी ये बताती है कि मैं तो जानता हूँ कि मैं चोर हूँ, लेकिन मैं मानूंगा नहीं कि मैं चोर हूँ, ठीक है। ये वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ये पर्सन डिजर्व करता है एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, ठीक है, कि आप इनको एंटरटेन ना करें। ऐसे लोगों को कभी एंटरटेन नहीं करना चाहिए, कभी भी इनके ईगो को हवा पानी नहीं है, जो गोलमाल करते हैं बातों। गोलमाल करने का मतलब होता है कि बात को एक्सप्रेस ना करना। अगर जैसे मान लीजिए आपने बात करी इस पर्सन से, तो उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने अपनी गलती भी नहीं मानी, पास्ट करने कुछ चीज़ रियलाइज भी नहीं है, और आप ही की 4 गलतियाँ और निकाल रहे हैं जब आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है? या फिर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी तरीके की डिमांड कर रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहे हैं आपको। कुल मिला के ये पर्सन डिजर्व करता है स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। इसको इस बाउंड्री के बाहर खड़ा करो, ठीक है? आपको भले ही कितना प्यारा क्यों ना हो, कितना भी आपका लाडला इंसान हो, अनकंडीशनल लव ही क्यों ना हो, आपके मन में प्रेम कितना भी भयानक हो इस इंसान के लिए, उस प्रेम को आप अंदर रखें, लेकिन एक्सप्रेस ना करें, एक्सप्रेस उतना ही करें और बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ा करें, बिकॉज आपकी पर्सन डिजर्व करते हैं ये। जो इंसान चीज़ों को ठीक करने के बारे में नहीं सोचता, जो इंसान समझने के बारे में नहीं सोचता, आप ही समझदारी दिखाए जा रहे हो एक तरफ से, तो आप पागल हो क्या पूरी तरीके से? ठीक है, आप पूरी तरीके से पागल थोड़ी हो कि आप ही एक तरफ से समझदारी दिखाओ। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ये पर्सन डिजर्व करते हैं कि आप इन्हें बाउंड्री लाइन के बाहर। उस इंसान को पता भी है कि आप बहुत डेंजरस इंसान है, जब आप अपनी पे आते हैं ना तो आपका पर्सन पानी मांगता है, ये बात सच है। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, जब आप लविंग एनर्जी में होते हो तो कई बार मुझे लगता है कि वो आपकी उस चीज़ को वो करने की कोशिश करता है, मतलब वो उस चीज़ को यू नो सोचता है कि ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करता है। जब आप उस लविंग एनर्जी में होते हैं तो कहीं न कहीं आपको इग्नोर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसको तो वही वाली भाषा समझ में आती है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वाली, कि आपको आपकी बाउंड्री लाइन बनाई और उसके बाहर खड़ा कर दिया तब तक जब तक आप सुधर नहीं जाते। जैसे बचपन में आपने देखा होगा, माँ जो है वो प्यार से समझाती है, प्यार से समझाती है। फिर जब नहीं समझ में आता तो फटके दे के समझाती है, एक थप्पड़ इस गाल पे, एक इस गाल पे, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मतलब हर मदर का अलग तरीके का तरीका, मतलब अलग तरीके से समझाते हैं। कुछ लोग बहुत तेज़ मार देते हैं, कुछ लोग कमरे में बंद कर देते हैं, अलग-अलग तरीके से लोग समझाते हैं। तब तक समझाते हैं जब तक समझ में नहीं आती। वही वाली एनर्जी आपकी भी होनी चाहिए किसी भी अपने लव पार्टनर के साथ, कि अगर उसको समझ में आ रहा है तब तो ठीक है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो अब आपको तुम्हें दूसरी वाली भाषा है जो तुम्हें सच में समझ में आती है, कि हम तुम्हें इग्नोर करें, तुम्हारे ईगो को हम तोड़-मरोड़ के ऐसे करके फेंक दें कहीं। वो वाली एनर्जी होनी चाहिए फिर। क्योंकि जब आपको कोई ईगो बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है, या फिर इस मूड में है कि आएगा तो झगड़ा करेगा, आपको 4 बातें बोलेगा या फिर आपकी गलतियाँ निकालेगा। अगर इस मूड में है तो भैया इग्नोर कर दो, पूरी तरीके से इग्नोर कर दो। वो झगड़ा करने की कोशिश इग्नोर कर दो।
कोई इंसान जो है वो आपसे मतलब डिमांडिंग है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, और आपकी किसी बात को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ बाउंड्री सेट करो। वो डिजर्व नहीं करता कि आप उसे एंटरटेन करें। ठीक है, जब तक किसी इंसान को अपनी बात नहीं समझ में आ रही, अपनी बात को वो क्लियर नहीं रख रहा, अपने साथ जस्टिस मतलब आपके साथ इनजस्टिस किया वो भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, जब तक उसे कुछ समझ में नहीं आ रही या फिर समझ में आ रहा है वो एक्सप्रेसिव नहीं है, तब तक उसको उसके हाल पे छोड़ दो। कई बार अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से किसी भी तरीके का खिलौना बने रहेंगे तो सामने वाला खेलने के लिए रेडी है। ठीक है, और उसे इस चीज़ का अफसोस भी नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। लोग कहते हैं उसने मेरे इमोशंस की कदर नहीं की, इसलिए कहते हैं सेल्फ लव इतना हो कि इमोशंस की कोई कदर नहीं कर रहा तो आप अपने इमोशंस की कदर करते हो। ठीक है, अगर आप मुझे बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेंगे तो आप मेरी लाइफ में रहना ही डिजर्व नहीं करते, आप निकल लो। ठीक है, फिर ये एनर्जी भी होनी चाहिए। अब इसको अगर कोई ईगो समझे तो नहीं, ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आपको हम एंटरटेन थोड़ी करेंगे बिना बात। ठीक है, हमारी तेरी फर्जी ना तो एनर्जी है और ना ही इतना फर्जी हमारा टाइम है। ठीक है, सो ये पर्सन दोबारा से आपसे बातचीत करेंगे, ये पर्सन आपसे बातचीत मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब ये क्या करता है, इंसान आपकी एनर्जी को लेने की कोशिश करता है। इस वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर्सन से स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें, तब तक मतलब स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें तब तक जब तक ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो जाते या फिर एक स्टैंड लेने के लिए रेडी हो। मतलब एक इस पर्सन से आप कह सकते हो कि आप कोई एक्शन ले लो, तब यहाँ पे आना, जब तक आपके पास कोई एक्शन नहीं है यहाँ मत आना। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, बिकॉज ये इंसान वो इंसान नहीं है जिसको सब कुछ पता नहीं है, ये वो इंसान है जिसको पता सब कुछ है, ये बोल नहीं रहा है आपसे। अच्छा, ये सवाल आता है कि दी कैसे जाने किसको सब कुछ पता है और ये बोल नहीं रहा है। ब्लेम नहीं करेगा आपको। ठीक है, जो इंसान आपको ब्लेम कर रहा है ना उसको सब कुछ पता है, बस वो एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, जो इंसान जिसको सब कुछ भी नहीं पता होगा ना वो किसी चीज़ का ब्लेम नहीं करेगा, या वो माइंड गेम्स नहीं खेलेगा, या वो आपकी एक बात पे चार अपनी बातें नहीं बोलेगा, या फिर वो आपको ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा कि आप ही गलत थे या आप ही की सारी गलतियां निकालेगा। वो अलग आपको बात करते हुए समझ में आ जाएगा कि इंसान आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसको समझदारी नहीं, जिसको समझ ही नहीं आया कुछ, वो इसका एक ही गुस्सा निकल के बाहर आएगा। लेकिन जिसको समझदारी हो, जिसे सब कुछ पता है, उसकी अलग अलग तरीके की बातें निकल के आएंगी, पक्का मैनिपुलेटर। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे बातचीत, तो आपकी बातचीत तो होगी इस पर्सन से, लेकिन आप इस पर्सन को वही रिफ्लेक्ट करें जो ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं। मतलब आपको भी बहुत एक्सप्रेसिव होने की जरूरत है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर दिखा रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर, कि आप यहाँ पर ही रहें, आपको जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती, रियलाइज़ नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं सब यहाँ बैठे हैं। ऐसे तो ये पर्सन बहुत डिले करेगा। ठीक है, आपको कभी कोई क्लैरिटी मिलेगी नहीं, या तो आप हमेशा के लिए इससे मूव ऑन करें। इस तरह की जब एनर्जी आती है तो मैं तो भाई क्लियर बोल देती हूँ कि टॉक्सिक इंसान है, इरिटेट करेगा, इससे बेटर है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर दें। लेकिन आपका मन है कि नहीं भाई, मैं तो एक चांस देना चाहता हूँ या चाहती हूँ सुधरने का, तो फिर इसको ऐसे ही सुधारा जा सकता है कि आप इस पर्सन को बाउंड्री लाइन के बाहर ही रखें, तब तक जब तक ये पर्सन मतलब अपनी चीज़ों को सही तरीके से बोलना नहीं सीख जाए, जहाँ पर आपको सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नहीं तो इंसान तो वास्तव में बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता हो, लाइफ में भी अपनी बहुत खुश नहीं रहता। ठीक है, अपनी लाइफ में कैसे खुश रहेगा वो, जहाँ पर आपको खुद आप समझ में नहीं आते, जहाँ पर आपको ये है कि सारे लोग मेरी मुट्ठी में रहें और मेरे हिसाब से काम करें। ऐसे में आप ये समझ लो कि कोई भी इंसान आपके साथ कैसे रह सकता है। ठीक है, ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे ही रह सकता है जो ये चाहता है कि सब लोग मेरी मुट्ठी में रहें। तो हर व्यक्ति तो तुम्हारी मर्जी का काम करेगा नहीं, तो तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। तो ये भी आपके पार्टनर की एनर्जी, कि वो खुश भी नहीं रहता जिंदगी में अपनी। ठीक है, एनर्जी बहुत मतलब मुझे बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी लगी है। कोई इंसान मेंटली टॉर्चर हो जाएगा ऐसी एनर्जी के साथ। कम से कम जो आपको समझ में आता है उसको आप बोलो तो सही, उसको भी मतलब आप ये चाहते हो कि सामने वाले से जैसा मैंने कहा वैसा। कहते हैं ना कि नाच मदारी, वो कहते हैं ना मदारी कहते हैं नाच झमूरे, नाच तो झमूरा नाच गया। वो एनर्जी इस पर्सन की है कि अपनी लाइफ में ऐसी झमूरे रखना चाहता है कि ये मदारी हो गया और इसने कहा नाच झमूरा, नाच तो झमूरा नाचेगा। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, ट्रस्ट मी, इसी तरह की एनर्जी है, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है, ये बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी भी है। ठीक है, और एनर्जी ऐसी है कि पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन पावर अच्छा है इस इंसान का। ठीक है, किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की जो पावर है वो बहुत अच्छी है इस इंसान की, लेकिन हरकतें खराब है। चाहे तो इस मैनिफेस्टेशन पावर को अच्छा इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को क्रिएट कर ले, लेकिन वो समझदारी इस पर्सन के पास नहीं है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का आप कभी भी एंटरटेनमेंट ना बने। ठीक है, जो आपको लगता है कि इस तरीके से एंटरटेन करता है कि बस बातचीत होती रहे बस,
बातचीत कहाँ होती है, जाओ दूसरों के पास जाके बातचीत करो। एनर्जी बहुत प्रीशियस है, ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।